सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम अगेन वीकली एनालिसिस के अंदर गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस करेंगे और जिस तरीके से मैंने आज के वीडियो का टाइटल भी रखा है गोल्ड और सिल्वर में कौन ज्यादा मजबूत है, आज के इस वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो चार्ट के ऊपर होता क्या है कि स्टेप टू स्टेप, मैंने जैसे हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, कि प्राइस एक्शन चेंज होता रहता है, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो अभी जो फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो चेंजेस हैं वो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, गोल्ड और सिल्वर की एक्सपायरी में शुरू से ही एक डिफरेंस बना हुआ है, जिसके अंदर गोल्ड की जो क्लियरिंग है वो मंथली बेसिस पे होती है और सिल्वर की जो क्लियरिंग है वो बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे आप गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, इन दोनों चार्ट के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लास्ट जब हमने इस चार्ट को डिस्कस किया था तो ये गोल्ड का जो प्राइस है वो यहां पे चल रहा था, यहां पे। तो गोल्ड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गोल्ड एक ऐसे अपने एक जो बोलते हैं एक लॉजिकल, जिसे बोलते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था लास्ट वीक तक, और जैसे ही इसने इसको टच किया तो इसके अंदर हमको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला लास्ट वीक के अंदर, जो अभी लास्ट वीक अभी गया है, मंडे टू फ्राइडे वाला दो जो होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे के अंदर ये व्हाइट कैंडल जो आपको दिख रही है और ये रेड कैंडल जो दिख रही है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन के अंदर ये इसका सिम्टम सारा का सारा यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ लोगों ने मेरे से उस वीडियो के आने के बाद इसके लेवल भी पूछे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जिन लोगों को लेवल की जल्दी रहती है या जिनको स्ट्रक्चर इसका मालूम है, मैं ओवरऑल जानना है, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड के अंदर देखिए, मैं समझता हूं सिल्वर से ज्यादा और एग्रेसिव बाइंग आनी चाहिए। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो पॉइंट्स नीचे की तरफ कटेंगे तो ये जो प्राइस स्ट्रक्चर जो आपको बता रहा हूं, यानी स्विंग का जो स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, ये वहां पे फेल हो जाएगा और ये चीज जो हमने आज करी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर देखिए चेंज होता रहता है, क्योंकि बजट भी आ रहा है, नेगेटिव न्यूज भी आती रहती है, बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती हैं। तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ बताया कि 78,750 का एक तो आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगेन आपको और सपोर्ट बता देता हूं, जो मैं फाइनल सपोर्ट बताने जा रहा हूं। जैसे फाइनल सपोर्ट की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर ना आप 78,000 के सपोर्ट का ध्यान रखें। 78,000 के नीचे ही 78,000 के नीचे ही गोल्ड डाउन होगा। अदरवाइज गोल्ड के अंदर ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कंटिन्यूएशन में और ऊपर जा सकता है। अभी रिसेंटली में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 80,300 का। तो 80,300 के ऊपर 80,300 के ऊपर गोल्ड के अंदर एक बहुत एग्रेसिव बाइंग आपको देखने मिलेगी। और गोल्ड के अंदर ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि देखिए, ये अपनी नियर एक्सपायरी है। नियर एक्सपायरी यानी 27 जनवरी को, यानी मंडे को, 27 जनवरी यानी मंडे को गोल्ड बड़ा और गोल्ड छोटा दोनों की एक्सपायरी एमसीएक्स की होनी है। तो ये सिल्वर से ज्यादा मजबूत है, इसी वजह से इसके अंदर जो पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन में देखा जा रहा है। तो गोल्ड के अंदर आप इस चीज का ध्यान रखें, गोल्ड के अंदर बहुत बड़े लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो मगर मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। गोल्ड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 83-84 हजार तक के भी लेवल गोल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने आपको बताया, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा और प्राइस को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर अभी तक मजबूत है गोल्ड का, गोल्ड के अंदर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गोल्ड की बात हो गई। अब हम सिल्वर के अंदर देखते हैं। देखिए, सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर देखिए, यहां पे मैंने एक एरिया मार्क करा हुआ है जो कि बैठता है 90,000 और 91,000। दो लेवल आपको ग्रीन कलर से दिख रहे होंगे, एक बैठता है 91,000, एक बैठता है 90,000। तो 91,000 और 90,000 के नीचे ही सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है, जो ये आपको तेजी के ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पे टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। बट जब तक ये इस लेवल के ऊपर चल रहा है तब तक ये एक अच्छे ट्रेंड यानी कंटिन्यूएशन ट्रेंड के अंदर जा सकता है। 92,350 के ऊपर यदि
ये वाला जो लेवल है 92,350 के ऊपर यदि सिल्वर आपको दिखाई दे मंडे के अंदर, तो ये अगेन आपको 93,600 से भी ऊपर जाती दिखाई देगी। और इसका जो नेक्स्ट पड़ाव आ रहा है वो आ रहा है 95,500 से लेकर 96,000। तो इस तरीके से सिल्वर के अंदर मैंने दोनों सपोर्ट आपको बता दिए हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस बता दिया है, यानी ऊपर का ब्रेकआउट लेवल, ऊपर का ब्रेकआउट लेवल मैंने आपको बता दिया, ये वाला यहां पे रहेगा। और देखिए जब भी कोई चार्ट पैटर्न तेजी के फॉर्म में बैठा है, वो हमेशा प्राइस पहले तंग करता है, इस तरीके से पहले प्राइस तंग करता है बायर को हमेशा। और जब ऐसे इस तरीके से वो प्राइस को तंग करता है, तो वो एक अच्छे सपोर्ट के पास आके एकदम से वहां पे ब्रेकआउट देता है और प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइस का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से चेंज होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, प्राइस कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाता है, बट ओवरऑल अगर पिक्चर हमें पता होती है तो हम उस तरीके से उसमें माइंडसेट हमारा तैयार रहता है और हम उस तरीके से उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर का ओवरऑल चार्ट गोल्ड से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि देखिए गोल्ड के अंदर हो क्या रहा है, गोल्ड के अंदर सारी पॉजिटिव कैंडल है, बट सिल्वर के अंदर देखिए लास्ट एक कैंडल बनी थी, जो मैंने एक वीडियो यहां पे बनाया था सिल्वर का, मगर उसके अंदर उसके बाद एक रेड कैंडल यहां पे फॉर्म हुई और फिर एक ब्लू कैंडल बनी और फिर दो रेड कैंडल बन गई। यानी सिल्वर के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस जो है यहां पे क्या कर रहा है, एक स्विंग के अंदर चल रहा है। उसके अंदर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, सिल्वर आपको 1 लाख तक से ऊपर के रेट भी दिखाई देगा, जैसे बिटकॉइन के अंदर हुआ। बिटकॉइन के अंदर 89 का पहले लो लगाया बीटीसी ने, उसके बाद फ्राइडे के सेशन में 1,05,000 का हाई लगा दिया। तो प्राइस क्या करता है, देखिए एकदम से मूव नहीं करता है, वो पहले लोगों को फंसाता है, उसके बाद ऊपर जाता है। मगर ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर आपको दोनों का बता रहा हूं, दोनों का स्ट्रक्चर मजबूत है, बशर्ते दोनों के स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक मजबूत स्ट्रक्चर बना रहेगा। आप रिपीट करके इन दोनों के स्ट्रक्चर और प्राइस के जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, ये आप ध्यान रखें और इसके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करें। गोल्ड और सिल्वर का स्ट्रक्चर इसी वजह से डिफरेंट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर की जो क्लियरिंग है वो फरवरी में है, छोटी सिल्वर की 19 फरवरी शायद और 25 फरवरी की बड़ी सिल्वर की, मगर गोल्ड की और जो मिनी गोल्ड और बड़े गोल्ड 27 जनवरी यानी मंडे की क्लियरिंग है इसी मंथ की। तो इसी वजह से प्राइस के अंदर डिफरेंस आ रहा है और गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत, गोल्ड के अंदर बना हुआ है मजबूती। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं प्रॉपर एमसीएक्स के अंदर, एमसीएक्स ट्रेडर 78,000 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा और एक सपोर्ट दूसरा अभी रिसेंटली में 78,430 को भी आप लेके चल सकते हैं। तो ये दो सपोर्ट बहुत मजबूत हैं गोल्ड के अंदर, इनकी तरफ ध्यान रखें और गोल्ड के अंदर एक अप मूव खेलते रहें। तो आशा करता हूं ये जो वैल्यूएबल कंटेंट मैंने एमसीएक्स ट्रेडर के लिए दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।